गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कुछ चीजें आज डिस्कस करेंगे, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गोल्ड एंड सिल्वर को देखेंगे, ठीक है। बीटीसी में देखेंगे और एक बेहतर स्ट्रेटेजी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आज। और साथ ही में डीडब्ल्यूजी का जो ये ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट, इसको भी देखेंगे। सो बहुत सारी चीज है जानने के लिए आज इस स्ट्रीम में। सो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हो सके तो इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए थोड़ा बहुत, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा इसलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम देखेंगे डीडब्ल्यूजी का जो ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट है, उस रोबोट के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड अभी क्या बता रहा है, ठीक है। बाइंग साइड के लिए हमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे डीडब्ल्यूजी का जो ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम एसएमसी एंड आईसीडीएस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हम देखेंगे। कल बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा बजट रहा है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर अभी लगातार लोअर सर्किट मारते जा रहा है रेगुलर, ठीक है। ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए जो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले हैं स्पेशली। सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग से बढ़िया होंगे। तो ट्रेडर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अभी कितना हो रहा है टाइम? 10:35 हो रहा है और 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी लगा हुआ है डीडब्ल्यूजी का जो ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट है, वो रोबोट अभी फिलहाल लगा हुआ है। इस रोबोट के बारे में भी कुछ चीजें हम देखेंगे आज कि इस रोबोट के अकॉर्डिंग हम बाइंग करेंगे तो कहां पर हम लोग का बाइंग हो सकता है, चाहे गोल्ड में हो, सिल्वर में हो या फिर बीटीसी में हो। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना हो? 10:35 हुआ है और 2 मिनट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं ट्रेडर्स? आई होप आप लोग से बढ़िया होंगे। कल एक्चुअली संडे था, कल बजट आया था इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो बजट बहुत ही खराब बजट रहा है, इसीलिए अगर देखेंगे तो मार्केट मतलब अच्छा खासा गिरा है कल भी। कल संडे में मार्केट ओपन था क्योंकि बजट की वजह से, ठीक है। बजट बहुत ही खराब आया था। एफएनओ का जो आपका ये था ना, जो फ्यूचर में था, फ्यूचर में कोई भी एक्सटेडी चार्जेस जो होता है 0.05% था, आई थिंक वो बढ़ गया है, ठीक है। मतलब 150% जंप सीधा। मैं अगर दिखाऊं आप लोगों को दिखा सकता हूं, फिर हम दिखा दे रहे हैं। ये रहा कितना गिरावट है 150, ठीक है। फ्यूचर में जो एसटीडी चार्जेस था ना, वो 0.02% था, वो सीधा बढ़ के 0.05% हो चुका है। मतलब 150% जंप हुआ है सीधा, ठीक है। एक तरफ तो देखो ट्रेडर्स लॉस कर रहा है, प्रॉफिट तो कर नहीं रहा है। इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। टैक्सेस वगैरह तो है बहुत सारे, फिर भी अगर ऐसे करते टैक्स बढ़ाते जाएंगे, एसटीडी चार्जेस या फिर सेबी चार्ज, जो भी चार्जेस वगैरह है, तो फिर कैसे ट्रेडर्स प्रॉफिट करेंगे बताइए। इसलिए मार्केट गिरा। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ब्रोकर का स्टॉक्स वगैरह है ना, चाहे एमसीएक्स का हो, जीरोधा हो, एंजल वन, ग्रो वगैरह, सारी चीजें गिर चुका है। मतलब सारे ब्रोकर जो है ना वो गिर चुका है। सेंसेक्स भी गिरा है इंडियन मार्केट, मतलब अच्छा खासा गिरा है कल। तो ये सही नहीं है ये एक्चुअली, ठीक है। एक तरफ तो मार्केट में लॉस कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रेडर्स, ठीक है। उसके लिए मतलब लॉस को अवेयरनेस करने के लिए कुछ गवर्नमेंट तो ला नहीं रहे हैं, और फिर भी अगर ऐसे करके टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे तो फिर कैसे होगा बताइए। तो ये सही नहीं है, इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं कि फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली गलत चीजें हैं ये, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सेल साइड का कौन सा रोबोट यूज करेंगे? देखिए सेल साइड के लिए रोबोट है, ठीक है। सेल साइड के लिए भी रोबोट है। सेल साइड के लिए क्या रोबोट है? डीडब्ल्यूजी का जो V3 रोबोट है वो भी है। और डीडब्ल्यूजी का जो टीआरएस वाला मेन फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि 330 के बेस पे काम करता है। जो बियरिश एंगल फिंग, बियरिश आर्मी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल फिंग, बुलिश आर्मी, ये 6 को कैंडलस्टिक पैटर्न में जो रोबोट काम करता है ना, वो भी है सेल साइड के लिए। लेकिन मैं अभी वो दिखाऊंगा नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, इसलिए, ठीक है। कॉपीराइट की इशू है, इसीलिए मैं वो दिखाऊंगा नहीं। लेकिन अगर किसी को कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप मेरे साथ डायरेक्ट गूगल मीट में ज्वाइन कीजिए। गूगल मीट में ज्वाइन करने के बाद मैं सारी चीज़ आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा, चाहे 330 में V3 रोबोट हो, या फिर जो टीआरएस वाला रोबोट हो, या फिर ये जो ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट है वो हो, ठीक है। सो टीआरएस में अगर हम देखेंगे डीडब्ल्यूजी का जो ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे वो अभी फिलहाल बाइंग साइड में तो कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं किए हैं, ठीक है। ये रहा डीडब्ल्यूजी का ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट। इस रोबोट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बाइंग साइड में कोई भी सिग्नल अभी तक जनरेट नहीं किए हैं। बट अगर 330 में जो मेन फॉर्मूला है ना, जो कि टीआरएस के बेस पे काम करता है, उस रोबोट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सेलिंग साइड में ऑलरेडी सिग्नल जनरेट किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉफिट वगैरह मतलब ट्रेड वगैरह किए हैं तो उसमें प्रॉफिट भी किए हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट की इशू है, इसलिए। तो अगर किसी को क्वेरीज वगैरह है तो आप लोग सीधा एक काम करिए, गूगल मीट में मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके गूगल मीट में मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, मैं दिखा दूंगा सारी चीजें जो भी है। क्लियर? किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है।
अब हम गोल्ड एंड सिल्वर को देखेंगे। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, ये डीडब्ल्यूजी का ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट है। अगर सर को देखेंगे, ठीक है, डीडब्ल्यूजी सर को अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल जो सर है इसी रोबोट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। आप देखे होंगे शायद पैम अकाउंट में भी इसी रोबोट ने मतलब परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिए हैं, ठीक है। इसी रोबोट के बेस पे सर भी काम कर, चाहे पैम अकाउंट पे है खुद का ट्रेडिंग हो या फिर किसी और का हो, ठीक है, या फिर फंड के बेस पे हो। तो सर इसी रोबोट के अकॉर्डिंग काम वगैरह कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल के दिए हैं, ये सर ने प्रूव किए हैं। तो ये रहा डीडब्ल्यूजी का ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट, इसमें बहुत सारी चीजें हमने एड ऑन की हैं, ठीक है। आपका टीआरएस ऐड किया गया है, इसमें इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन ऐड किया गया है, इसमें एल्गोरिदम ऐड किया, मतलब इसमें एक और चीज ऐड किया गया है जो कि पिरामिडिंग, तो पिरामिडिंग का जो सिस्टम है वो भी ऐड किया गया है। सो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड है इस रोबोट में। क्लियर? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट वगैरह होगा तो मुझे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अब मैं दिखा दे रहा हूँ 330 के सॉरी, अब मैं एसएमसी एंड आईसीटीज के अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज में आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे ट्रेड वगैरह हम लोग कर सकते हैं, उस चीजें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो चलिए हम दिखा दे रहे हैं क्या करके। तो पहले हम गोल्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड के बाद हम बाकी स्क्रिप्ट को लाइक सिल्वर, ठीक है, हम क्रूड ऑयल को देखेंगे, हम बीटीसी को, स्पेशली के को स्क्रिप्ट हम फोकस करेंगे आज। गोल्ड को देखेंगे, सिल्वर को देखेंगे, बीटीसी को देखेंगे, इसके साथ साथ जर्मन 30 को देखेंगे और क्रूड ऑयल को भी देखेंगे। और बाकी करेंसी पेयर अगर होगा तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, साथ में इंडियन मार्केट लाइक निफ्टी, निफ्टी बैंक को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं सारी चीज़ पहले रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड पे। ये रहा गोल्ड का चार्ट, मैं जो भी ड्रॉइंग्स वगैरह है उसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं ये सेशन का इंडिकेटर भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट। तो डेली बायस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, डेली बायस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर मिल चुका है। क्लियर? हमें 3 कैंडल का स्विंग यहाँ पर मिल चुका है, जो कि संकेत है मार्केट डाउन साइड में आने का। बट मार्केट अगर डाउन साइड में आएगा तो नीचे से कोई भी हमें पीवाई फाइंड करना पड़ेगा। सो बहुत सारा पीवाई आप देख सकते हैं ब्रेक कर चुका है। अब एक पीवाई यहाँ पर बचा है, ये एक पीवाई है, ठीक है, ये एक पीवाई अभी फिलहाल है। अब ये डेली टाइम फ्रेम का पीवाई है, इसमें देखिए गैप इंबैलेंस है, गैप इंबैलेंस के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये एक पीवाई अभी है। तो क्या लग रहा है इस पीवाई से हम लोग को बाइंग करना चाहिए? इस पीवाई पे हम लोगों को क्या बाइंग करना चाहिए? नहीं बाइंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट और आपका एमएसएस वगैरह नहीं होगा तब तक हम बाइंग नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ ही हम ट्रेड वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये रहा डेली का टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर पीवाई पे ऑलरेडी मार्केट मतलब गोल्ड टैप किए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगेन हम देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसलिए 1 आवर पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग अभी बाइंग साइड में एटलीस्ट अभी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है, और होगा भी नहीं फिलहाल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है इसीलिए। और अगर सेलिंग साइड में हम देखेंगे तो सेलिंग साइड में हम लोग को क्या दिख रहा है, सेलिंग साइड में हमें दिख रहा है ये एक गैप इंबैलेंस है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एक गैप इंबैलेंस है। इसके साथ-साथ ये एक, अगर ये कैंडल डाउन साइड में आज क्लोज कर देगा तो उस केस में क्या होगा, ये एक ऑर्डर बुक बन सकता है। ये एक ऑर्डर बुक बन जाएगा। उसके बाद ये जो बीच का जो ये है, ये एफईजी बन जाएगा। तो बहुत सारा पीवाई ऊपर से भी एक तरफ से आ रहा है, ठीक है। मतलब नीचे से पीवाई तो है ही, उसके साथ-साथ ऊपर से भी पीवाई आ रहा है। ऊपर ऊपर से क्या पीवाई है, एक आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर। उसके जस्ट नीचे हम फाइंड कर सकते हैं एफईजी, उसके जस्ट नीचे है आपका गैप इंबैलेंस, ठीक है। तो अभी पूरा टक्कर चल रहा है मार्केट में, ठीक है, अभी पूरा टक्कर चल रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम कर सकते हैं अभी फिलहाल बाइंग साइड में एटलीस्ट हम ट्रेड नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पीओआई वगैरह अभी डाउन साइड में है नहीं, 1 मोर टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट। और ऊपर से अगर हम सेलिंग करेंगे तो सेलिंग हम कर सकते हैं, सेलिंग साइड में हम बैठ सकते हैं। बट सेलिंग साइड में कहाँ से बैठेंगे, सेलिंग साइड में बैठेंगे हम लोग कहाँ से, सेलिंग साइड में हम बैठ सकते हैं, सेलिंग साइड में कोई भी ट्रेड अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको हम अगर और फ़िल्टर करेंगे तो हम आ सकते हैं। सेलिंग साइड में एक ट्रेड था आई थिंक, आज एक ट्रेड था सेलिंग साइड में। अच्छा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए। सेलिंग साइड में कैसे ट्रेड था? सेलिंग साइड में ये एक ट्रेड था। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक क्या बना था? ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक था आपका, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट शुक्रवार को मार्केट प्राइस टैप किए हैं। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी टैप किए थे, ठीक है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे टैप किए थे, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम का ऑर्डर बुक था, ये 5 मिनट पे टैप किए हैं।
अब देखिए हम लोग का क्या सिनेरियो था, हम लोग जो व्यू था ओवरऑल डाउन साइड में था। अब डाउन साइड में अगर हम लोग का व्यू था तो उस केस में हमें ट्रेड लेना चाहिए था डाउन साइड में। बट प्रॉब्लम ये था, देखिए ये जो डेली टाइम सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर बुक था, ठीक है, जो कि हम रिफाइन किए हैं, इस ऑर्डर बुक पे मार्केट आया नहीं है। तो मार्केट कहां से रिजेक्शन ली है, ये एक और गैप इंबैलेंस था, ठीक है, ये गैप इंबैलेंस के साथ एक ऑर्डर बुक यहां पर था, एक ऑर्डर बुक था आपका यहां पर। तो यहां से हम लोग का ट्रेड बन सकता था आज। क्लियर, यहां से हम लोग का ट्रेड बन सकता था आज। बट मैं उतना जल्दी नींद से जगता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ये ट्रेड मेरा हाथ से छूट गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और भी ट्रेड वगैरह होगा डेफिनेटली, तो उसको हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ट्रेड बनाना चाहिए था डाउन साइड में, बट कोई नहीं, जो छूट गया है उसको कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल। ठीक है, ये रहा पूरा सिनेरियो। और अगर डाउन साइड में हम ट्रेड बनाएंगे तो कहाँ से बना सकते हैं, डाउन साइड में अगर ट्रेड बनाएंगे तो कहाँ से बना सकते हैं। एक पी वाई ऊपर से आ रहा है, ये एक पी वाई है, ठीक है, ये एक पी वाई है, ठीक है, ये दोनों पीओ आप मार्क करके रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आएंगे तो फिर डाउन साइड में ट्रेड हम लोग का बन सकता है यहाँ से। क्लियर, डाउन साइड में ट्रेड बन सकता है यहाँ से। अगर इसको हम फिल्टर करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो कुछ दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आई थिंक कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे वहां से अगर ट्रेड मिलेगा तो, फिर भी हम कोशिश करेंगे वहां से अगर ट्रेड मिलेगा तो। और बाइंग साइड में फिलहाल अभी फिलहाल आप लोग मतलब एग्रेसिवली बाय मत कीजिए, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है, तो बाइंग साइड में मैं अभी मेरा फिलहाल अभी रिकमेंडेशन बाइंग साइड में तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, ये रहा गोल्ड का पूरा सिनेरियो। अब हम सिल्वर को देखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिरामिडिंग का मीनिंग क्या है? अच्छा, पिरामिडिंग का मीनिंग ये है, एक बंदे ने मुझे सवाल किया है, सर पिरामिडिंग का मीनिंग क्या है? देखिए, पिरामिडिंग का मीनिंग बेसिकली ये है कि मान लीजिए मैं पहले रोबोट लगा दे रहा हूं, ये रहा डीडब्ल्यूजी का ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट। अब इस रोबोट में पिरामिडिंग ऐड किया गया है। ठीक है, पिरामिडिंग क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, सपोज मान लीजिए मार्केट ने ट्रेंड कंफर्म किया है बाइंग साइड के लिए, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम मेरा सिलेक्शन किया हूं, मैं 30 मिनट में और बेहतर तरीके से आपको दिखा दे रहा हूं। ये रहा 30 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, बाइंग साइड में ये जो रोबोट है, इस रोबोट ने ट्रेंड मतलब आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, अब बाइंग साइड में अगर ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही बारी हम ट्रेड को लगाएंगे डाउन में, ठीक है, बॉटम पे लगाएंगे, उसके बाद उसी ट्रेड को होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हैं, बट जितना बार 330 के अकॉर्डिंग, जितना बार इस रोबोट के अकॉर्डिंग एंट्री मिलेगा उतना बार ये एंट्री करता रहेगा। देखिए, ये है पिरामिडिंग। एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 2 में दोबारा सेटअप बन गया है, एंट्री 3 में और एक बार सेटअप बन गया है, एंट्री 4 में और एक बार सेटअप बन गया है, एंट्री 5 में और एक बार सेटअप बन गया है। तो इसको कहते हैं बेसिकली पिरामिडिंग। क्लियर, इसको कहते हैं बेसिकली पिरामिडिंग। पिरामिडिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि सेम डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में मल्टीपल टाइम ट्रेड अगर सेटअप के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता रहेगा तो उसको पिरामिडिंग कहा जाता है। तो ये पिरामिडिंग का सिनेरियो मतलब ये पिरामिडिंग का एल्गोरिथम रोबोट में ऐड किया गया है। आप जितना चाहेंगे उतना पिरामिडिंग कर सकते हैं। मैं सेटिंग भी एक बार खोल के दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार सेटिंग भी खोल के दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर पिरामिडिंग का क्या है, मैक्सिमम पोजीशन पिरामिडिंग। यहाँ पर मैंने 10 सिलेक्शन किए हैं, और अगर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं मैंने 5 सिलेक्शन किए हैं। तो प्रॉपर्टीज में आप जितना डालेंगे उतना ही आपका पिरामिडिंग ऐड होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर आप जितना चाहेंगे उतना पिरामिडिंग आप कर सकते हैं। मैंने अप टू 5 यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो ये रहा पिरामिडिंग। और किसी को कोई भी डाउट्स? चलिए हम रोबोट को अब हम एसएमसी आईसीटीज के अंदर बात करें, एसएमसी एंड आईसीटीज के अंदर बात करें। अब रोबोट अगर किसी को क्लियर हो गया तो ओके, ठीक है, आई होप पिरामिडिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं दिखा दे रहा हूँ, गोल्ड हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अब मैं दिखा दे रहा हूँ सिल्वर का क्या सिनेरियो है। ठीक है, सिल्वर का भी हम दिखा दे रहे हैं। तो सिल्वर का सिनेरियो फिलहाल ये है, हम स्टार्ट करेंगे अगेन डेली टाइम फ्रेम से और देखेंगे क्या क्या यहाँ पर बन सकता है ट्रेड वगैरह। स्टार्ट अगर करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम से, तो डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे, जनवरी में पता है क्या हुआ था, जनवरी में अप्रोक्सीमेटली 60% रिटर्न निकाल के दिया था ये सिल्वर। अब सिर्फ 2 दिन में इतना बड़ा क्रैश, 2 दिन में इतना बड़ा क्रैश, मतलब आप समझ सकते हैं 2 दिन में कितना, 37% क्रैश। ये बहुत बड़ी बात है, 2 दिन में 37% क्रैश। मैं ऑलरेडी बताया था ये क्रैश क्यों आया था। ठीक है, तो सिल्वर में अब हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर में हम कर सकते हैं, सिल्वर में भी आप देख सकते हैं ये एक पीवाई है, डेली टाइम फ्रेम का पीवाई पे ऑलरेडी जस्ट प्राइस टैप किए हैं, सिल्वर ने टैप किए हैं। अब हम यहां से अगर ट्रेड बनाएंगे अपसाइड के लिए तो कैसे बनाएंगे, हम अगेन देखेंगे पीवाई। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम पीवाई करेंगे, फिल्टर करेंगे पीवाई को, उसके बाद हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर बाइंग साइड। क्लियर, बट अभी फिलहाल सिनेरियो ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर कोई भी पीवाई नहीं बनाया है। मेन प्रॉब्लम में भी फिलहाल ये है। ठीक है, अब हमारा डेली पे अगर हम देखेंगे तो डेली में अगेन एक पीवाई यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये कैंडल आज इसी तरह क्लोज कर देगा तो मतलब डाउन साइड में अगर क्लोज कर देगा तो फिर ये पीवाई बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, एंड उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये पूरा बन जाएगा एफईजी। एफईजी के जस्ट नीचे आपका क्या बन जाएगा, एफईजी के जस्ट नीचे आपका हो जाएगा गैप इंबैलेंस।
ठीक है, ये रहा गैप इम्बैलेंस। तो यहाँ पर भी बहुत सारा पीओआई आप देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी फिलहाल अप साइड में पोजीशन को नहीं बना सकते हैं क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं बना है इसीलिए। तो हम क्या करें, हम करें तो करें क्या, करें हम क्या कि हम डाउन साइड में ट्रेड को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो डाउन साइड में अगर हम प्लेस की कोशिश ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे कहाँ से? तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। डाउन साइड में अगर हम ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे कहाँ से? अच्छा यहाँ पर कोई भी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक्चुअली कुछ नहीं बना है यहाँ पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर कोई भी पीवाई नहीं बना है, तो इसके जस्ट ऊपर हम देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये पूरा पीवाई है। ठीक है, ये पीवाई है। वो एक्चुअली इस पीवाई पे टैप किए हैं प्राइस। गोल्ड जैसा इसमें ऑलरेडी टैप किए हैं। ओके, यहाँ पर भी टैप किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अ, यहाँ पर ऑलरेडी टैप किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे डाउन साइड में कैसे हम पोज़ीशन को बना सकते हैं। डाउन साइड में हम पोज़ीशन बनाएँगे कब? डाउन साइड में पोज़ीशन बना सकते हैं हम अगर इसके ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर एफईजी मतलब कोई भी पीओआई अगर बनाएगा, तो उसी पीओआई के अकॉर्डिंग हम डाउन साइड में ट्रेड बनाएँगे। बट प्रॉब्लम ये है कि उससे पहले अगर अप साइड में कोई भी अप साइड में अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो उस केस में हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर छोटा-सा स्कैल्प हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है? 9% क्रैश अभी सिल्वर में आ चुका है आज। ठीक है, अगेन आज 9% क्रैश हो गया है सिल्वर। ओके? तो ये सिल्वर का सिनेरियो है और अगर हम इसको और फ़िल्टर करें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो हम देख सकते हैं कहाँ से ट्रेड। इसको अगर हम फ़िल्टर करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो हम देख सकते हैं नहीं ऐसा कोई ये एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। एक यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। बस और कोई कुछ नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है? यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है डाउन साइड में, बट देखेंगे, अगर मिलेगा तो लेंगे, ठीक है? अब हम देखेंगे बीटीसी को, क्लियर? अब हम देखेंगे बीटीसी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर क्लोज़ का सिग्नल भी दे डेफिनिटली क्लोज़ का सिग्नल भी दे देगा। इस रोबोट ये जो ट्रेंडिंग मार्केट रोबोट है इसमें क्लोज़ का सिग्नल भी दे देगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं क्लोज़ पोज़ीशन ऑर्डर, क्लियर? क्लोज़ पोज़ीशन ऑर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? क्लोज़ पोज़ीशन ऑर्डर, जहाँ पर भी देखेंगे आप देख सकते हैं क्लोज़ पोज़ीशन ऑर्डर, ठीक है? उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीज़ें ऐड किया गया है इस रोबोट में, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। प्रॉफिट फैक्टर भी आप देख सकते हैं 2 से ज़्यादा ही है, ठीक है? प्रॉफिट फैक्टर भी ऑलरेडी हम दिखा दिए आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा प्रॉफिट फैक्टर है। मर्दोन 2 से प्लस ही होना चाहिए। 2.1 ठीक है? देखिए गोल्ड एंड सिल्वर लगातार नीचे आ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर लगातार नीचे आ रहा है, फिर भी इस रोबोट का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, प्रॉफिट फैक्टर 2 से ज़्यादा ही है। मतलब आप समझ सकते हैं इस रोबोट किस तरह का काम करता है। ठीक है? अब हम देखेंगे बीटीसी को देखेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है? अब हम देखेंगे बीटीसी को। ये रहा बीटीसी का चार्ट। अब बीटीसी में क्या सिनेरियो है? हम सारे ड्राइंग वगैरह है उसके रिमूव किए हैं, आप देख सकते हैं। तो बीटीसी में सिनेरियो अभी क्या है? बीटीसी में हम कहाँ से बाइंग साइड में ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं? चलिए वो पहले देख लेते हैं। बीटीसी में कहाँ से हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड को प्लेस करेंगे? इसका लिक्विडिटी अभी ले चुका है, क्लियर? इसका लिक्विडिटी आई थिंक हाँ, इसका लिक्विडिटी ले चुका है। अब हम अगर बाइंग साइड में ट्रेड को प्लेस करेंगे तो कहाँ से कर सकते हैं? बाइंग साइड में ट्रेड हम लोग का प्लेस होगा यहाँ से, क्लियर? बाइंग साइड पे हम लोग का ट्रेड प्लेस होगा यहाँ से और अगर हम इसको डेली में डेली पे फ़िल्टर करेंगे तो कहाँ से मिल रहा है ट्रेड? ओके, सो डेली में क्या है? डेली ये एक पूरा एफईजी है, एफईजी के जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर? इसको अगर और हम फ़िल्टर करेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी, ये रहा पूरा एफईजी, ठीक है? हुँ। एपीजी पे जस्ट प्राइस टैप कर चुका है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे? इस केस में देखेंगे ऊपर से कोई भी पीवाई अगर आएँगे तो वहाँ से हम लेंगे ट्रेड। ऊपर से पीवाई कहीं पे दिख रहा है, ऊपर से पीवाई हमें दिख रहा है कहीं ये एक पीवाई है, उसके जस्ट नीचे ये एक पीवाई है, क्लियर? अब यहाँ पर प्राइस टैप नहीं किए हैं तो उस केस में हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमें दिखना चाहिए। कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बना है। ये एक अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है? अगेन ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। हुँ। तो ये रहा पूरा सिनेरियो। इसमें अगर हम देखेंगे 5 मिनट पे फ़िल्टर करेंगे तो कर सकते हैं हम 5 मिनट पे फ़िल्टर, बट प्रॉब्लम ये है कि 1 आवर टाइम पे भी ये टैब नहीं किए हैं। चलिए हम वेट करेंगे अभी, बीटीसी में भी हम वेट करेंगे। कोई हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, बीटीसी में हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और बीटीसी में एक ट्रेड आई थिंक चल रहा था एक ट्रेड, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को देखिए। बीटीसी में एक ट्रेड चल रहा था। अच्छा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ देखिए। ये एक ऑर्डर बुक था, ठीक है? ये एक ऑर्डर बुक था बीटीसी में। अब इसको टैप किए हैं आज, शायद आज ये टैप किए हैं।
इस ऑर्डर बुक पे जस्ट टैप किए हैं, यहाँ पर अगेन एक ऑर्डर बुक बन चुका है। फिल्टर अगर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक ट्रेड हम लोग। बट ये मॉर्निंग में बना है ना, ये भी मॉर्निंग में बना है, नींद से मैं जगह नहीं था, इसीलिए इसी ये ट्रेड भी हमसे मिस हो गया। ये ट्रेड भी मिस मिस हो गया हाथ से। चलिए कोई बात नहीं, क्या करें, हो गया, जो हो गया सो हो गया। ठीक है। बट बीटीसी में अभी क्या करें, बीटीसी में करें, बीटीसी में ट्रेड बन सकता है हम लोग का यहाँ से। ये एक ऑर्डर बुक है बीटीसी में, ठीक है। यहाँ से अगर ट्रेड बनेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट के साथ, अगर यहाँ पे ट्रेड बनेगा तो हम लेंगे ट्रेड यहाँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई भी बनाएगा तो यहाँ पर हम ट्रेड को प्लेस करेंगे, ठीक है। ये रहा बीटीसी का चार्ट। जर्मन 30 को एक बार देखते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में आके पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी सवाल वगैरह होगा तो व्हाट्सएप में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। ये आपका जर्मन 30 का चार्ट अभी फिलहाल लगा हुआ है। इसमें भी सिनेरियो फिलहाल ये है, डेली टाइम फ्रेम का ये अगेन नीचे से, अच्छा, इसमें भी हम प्लेस करेंगे ट्रेड डाउन साइड में। बट हमें देखना पड़ेगा कोई भी डिस्प्लेसमेंट 1 आवर टाइम पे। अच्छा, ये एक डिस्प्लेसमेंट था, इसको अगर हम, ठीक है, ये हम्म, चलिए देखते हैं, इसमें भी ट्रेड बन सकता है डाउन साइड में। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ से, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे डाउन साइड में। इसका भी जो टीपी है ना बहुत बड़ा है, डाउन साइड में एटलीस्ट आपका जाना चाहिए। जो नीचे का पीवाई है, नीचे का पीवाई बहुत दूर दिख रहा है हमें। कितना परसेंट क्रैश होना चाहिए अभी फिलहाल? 4% के आसपास, ठीक है। 4% के आसपास अभी क्रैश होना चाहिए। देखते हैं, जो भी होगा हमें आगे अपडेट करेंगे। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में भी सेम सिनेरियो है। नहीं, ट्रेड नहीं बना है क्रूड ऑयल में। एक्चुअली ये फ्राइडे का ट्रेड आ रहा था, ठीक है। फ्राइडे का ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है आज भी, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। फ्राइडे का ट्रेड है ये, डिस्प्लेसमेंट था, इसी के अकॉर्डिंग अभी मार्केट आ रहा है नीचे। ये क्या हो क्या गया मार्केट को, लगातार नीचे क्यों आ रहा है? ठीक है, हर जगह आपका क्रैश। अरे यार, इंडियन मार्केट अगेन, इंडियन मार्केट सब तो लाल। इंडियन मार्केट भी रेड में क्लोज किए हैं, रेड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके पता पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बीटीसी, बीटीसी, इंडियन मार्केट के बाद देख लेते हैं, चलिए। निफ्टी के एक बार देखते हैं। निफ्टी में क्या सिनेरियो है, निफ्टी में वीकली पे ये रहा एक रिजेक्शन 15 और 15 5। नहीं, कुछ खास नहीं है इंडियन मार्केट में भी, नहीं कुछ नहीं है। ट्रेड कहाँ से बनाएंगे?
इंडियन मार्केट में वैसे कुछ नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, आप लोग ये काम करिए, गोल्ड के लिए वेट कीजिए, गोल्ड के लिए वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, गोल्ड के लिए वेट कीजिए, सीधा यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अगर मिलेगा तो। और यहाँ से देखेंगे, ये 2 पीओआई हमने मार्क किए हैं, इसी पीओआई के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड मिलेगा डाउन साइड में तो हम लेंगे। ठीक है, बीटीसी में ट्रेड नहीं मिलेगा और शायद